Hello everyone, welcome to my channel that is Study with Point. Psychology and Child Development Pedagogy में लेक्चर नंबर 4 है जो आपका लेव वाइगोस्की थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये चाइल्ड की मेंटल डेवलपमेंट के साथ ही रिलेटेड है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं जीन पियाजे की थ्योरी जो कि रिलेटेड थी मेंटल डेवलपमेंट के साथ, और ये भी किसके साथ डील करती है, मेंटल डेवलपमेंट के साथ। अब लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है इसको सोशल कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है। लेव वाइगोस्की जो थे वो रशिया के थे। अब यहाँ पे जो ये लेव वाइगोस्की की थ्योरी है चाइल्ड के मेंटल डेवलपमेंट के बारे में, ये क्या कहती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका मीनिंग। बाद में बात करेंगे कि चाइल्ड की मेंटल डेवलपमेंट के बारे में जो 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो क्या कहते हैं। थिंकिंग एंड लैंग्वेज के बारे में लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था, और जब बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है तो वो कितने टाइप की स्पीच जो है वो जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट वन हम देखेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं किसकी, लेव वाइगोस्की थ्योरी की, कि जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये थ्योरी जो है वो किस तरीके से फिट की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो मीनिंग में यहाँ पे सबसे पहले लेव वाइगोस्की जो थे उन्होंने ये कहा था कि चाइल्ड जो है जितना नॉलेज गेन करेगा, ये चाइल्ड की मेंटल डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कौन से कल्चर को फॉलो करता है, वो सोशली कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव है या उसकी लैंग्वेज क्या है। मीन्स उनके अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड की मेंटल डेवलपमेंट सिर्फ 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। यहाँ पे उन्होंने टोटली निगलेक्ट किया था हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, बिल्कुल 0 वैल्यू दी थी उन्होंने। तो यहाँ पे वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जीन पियाजे को। जीन पियाजे की थ्योरी ये कहती है कि चाइल्ड की जो मेंटल डेवलपमेंट है वहाँ पे हेरिडिटी का भी रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की थे वो ये नहीं मानते थे। उनका सिंपली वो किस बात पे यकीन रखते थे कि बच्चा जो है जितनी ज़्यादा सोसाइटी से सीखता है, अपने सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, जितना ज़्यादा वो कोऑपरेट करेगा, कोलाबरेट करेगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी लर्निंग होगी, और उतना ज़्यादा ही वो क्या करेगा, नॉलेज गेन करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो कि रिलेटेड थे सोशल लर्निंग के साथ। अब यहाँ पे सोशल वर्ड जो है वो बहुत देखा जाएगा। यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। सेकंड है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। थर्ड वन है आपका स्कैफोल्डिंग। अब ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये आपको तीनों के तीनों बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब मोर नॉलेजेबल अदर का सिंपल सा मीनिंग है कि जिसको ज़्यादा नॉलेज है। अब बच्चा जो है, यहाँ पे हम बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चे से ज़्यादा नॉलेज किसको होगा, या तो उसके फादर को होगा, मदर को होगा, टीचर को होगा, या किसी न किसी वो या ऑनलाइन सिस्टम पे जब जाएगा पढ़ने के लिए तो उसको उससे ज़्यादा नॉलेज होगा, राइट। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात कर रही हूँ कि बच्चा जो है वो कोशिश कर रहा है ब्लॉग्स बनाने की, राइट, लेकिन उनको ऊपर सही ढंग से जोड़ नहीं पाता है। तो फादर्स यहाँ पर उसको देखते हैं और वो उसके सामने ही क्या करते हैं, उस ब्लॉक को बना के तैयार कर देते हैं। ब्लॉक्स को धीरे धीरे जोड़ते हैं और वो फुल उसको बना लेते हैं। अब चाइल्ड ने यहाँ पे क्या किया, चाइल्ड ने ये सब कुछ देखा, उसने फिर से उन ब्लॉक्स को जोड़ने की कोशिश की और इस बार उसको क्या मिल गई है, सक्सेस, वो उसने ढंग से जोड़ ली है। तो यहाँ पे फादर का जो रोल है वो क्या है, MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे फादर रोल प्ले कर रहे हैं चाइल्ड को सिखाने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए लेव वाइगोस्की ये बोलते हैं कि चाइल्ड जो है उसको ऑलरेडी पता होता है जो उसने करना होता है। अब चाइल्ड को यहाँ पे हमने जो वो चीज़ करना चाहता है उसको करने देनी चाहिए, लेकिन आपने क्या करना है, उसको गाइडेंस देनी है, उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करवानी है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे टीच तभी करना है जब बच्चा जो है उस चीज़ को सीख नहीं पा रहा है। जैसे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, तो सिर्फ उन केसेस में हमने बच्चों को क्या करना है, टीच करना है, उनको सिखाना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चे को सम कॉन्सेप्ट जो है समझा दिया है और आपने शुरू किए हैं डिजिट जैसे 3 + 2, तो आप
ये कितना बनता है 5 बनता है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपने बच्चे को सिखा दिया है। 1 डिजिट मीन्स 3 क्या है 1 डिजिट नंबर है एंड 2 भी क्या है 1 डिजिट नंबर है। तो जब आप बच्चे को बोलोगे 16 + 12 राइट, तो वो जो है 28 इसका सम कर देगा खुद से क्यों करेगा, क्योंकि बच्चा जो है आपने क्या उसको पहले इंट्रोड्यूस क्या कर दिया है, सम का कॉन्सेप्ट जो है उसको ऑलरेडी पता है। लेकिन बच्चे ने खुद से क्या किया, चाइल्ड ऑलरेडी जानता है, चाइल्ड ऑलरेडी नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम, सिर्फ आपने उसको करने देना है। कुछ केसेस में हो सकता है कि जो बच्चे जो हैं डिसेबिलिटी का शिकार हों या जिनको जो स्लो लर्नर्स हैं उनको ये नहीं पता हो 2 डिजिट्स को किस तरीके से क्या करना है, सम करना है, तो उन केसेस में आप बच्चों को क्या कर सकते हो, टीच कर सकते हो। यहाँ पे ZPD सिर्फ आपने क्या करना है, एज अ हेल्पिंग हैंड जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाना है। थर्ड वन बात करते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग जो है वो मिनिमम हेल्प की तरह इसको देखा जाता है, मीन्स ये एक बैरियर की तरह काम करती है। देखिए ये एक तरीके की क्या है, मिनिमम हेल्प है। आप इसको हेल्प नहीं बोल सकते, इसको मिनिमम हेल्प बोल सकते हो। मिनिमम हेल्प है जो कि दी जाती है MKO, मीन्स कोई भी पर्सन हो सकता है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, या कोई भी ऑनलाइन मटेरियल आपके पास हो सकता है, जो चाइल्ड को दी जाती है जिससे वो ZPD को क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्या कर लेता है, वो क्रॉस कर लेता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में हमने देखा था कि फादर जो है बच्चे की हेल्प कर रहे हैं ब्लॉक्स को बनाने के लिए, तो फादर यहाँ पे क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, और वो बच्चे को क्या करा रहे हैं, क्रॉस करना है उसने क्या, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मीन्स बच्चे को करने देना है अंडर असिस्टेंट। तो क्या कर रहा है वो, उसको ब्लॉक्स बनाने देने हैं। तो फादर ने क्या किया, हेल्प की, थोड़ी सी मिनिमम हेल्प की। मिनिमम हेल्प उसको बताया नहीं, उसके सामने वो क्या किया है, फादर ने वो ब्लॉक्स जोड़े हैं, बच्चे ने सिर्फ देखा है, फादर ने उसको समझाया नहीं है, राइट। तो वो क्या है, मिनिमम हेल्प है। हेल्प कब होगी, जब फादर उसको सिखाएंगे। यहाँ पे मिनिमम हेल्प स्कैफोल्डिंग जो है, यहाँ पे इसलिए इसको मिनिमम हेल्प बोला जाता है कि आपने उसको असिस्ट करना है, सिर्फ उसको गाइड करना है, ताकि बच्चा जो है वो खुद जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसको क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे जो फादर जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का जो ZPD जो है वो क्या हो जा रहा है, क्रॉस हो जा रहा है। अब बेसिकली स्कैफोल्डिंग को आप किस तरीके से देख सकते हैं, एक तरीके गाइड या मोटिवेशन के थ्रू देख सकते हैं, जो कि क्या करे बच्चे में, सिर्फ उसमें कैपेसिटी जो है वो डेवलप करे कि बच्चा जो है वो उस काम को क्या कर सके, खुद कर सके। तो ये क्या है, एक टाइप की मिनिमम हेल्प है। अगर स्कैफोल्डिंग जो है वो चाइल्ड के वर्क को क्या करती है, कंप्लीट करती है। फॉर एग्जांपल बच्चे को अगर होमवर्क मिला है, राइट, तो आप बच्चे के होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं जो उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन आप अपने बच्चे का होमवर्क पकड़ के बैठ जाएंगे, उसका सारा होमवर्क सारे सम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, चाइल्ड का वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्री नहीं करता है, मीन्स आपने बच्चे की वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं की है, राइट। आप बच्चे को गलत गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो। आपने बच्चे को स्कैफोल्डिंग करना है, बच्चे को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, ताकि उसके अंदर खुद एक कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो, ताकि बच्चा जो है वो क्या कर सके, लर्निंग कर सके। इसके बाद जो है एक ग्राफ है, यहाँ पे हम समझते हैं कि जो लेव वैगोस्की की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, बेसिकली सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये वाला जो आपका सर्कल है, यहाँ पे आपने बच्चे को क्या करने देना है, इंडिपेंडेंटली जो वो करना चाहता है उसको करने देना है, राइट। मीन्स इंडिपेंडेंटली बच्चा आपका जितना कर सकता है उसको आप करने दो। इसके बाद जो सेकंड वाला सर्कल आता है, वहाँ पे बच्चे को ज़रूरत पड़ती है किसकी, MKO की, मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की पड़ती है। ZPD भी आपने यहीं पे प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पे आप बच्चे को
टूल से सिखा सकते हो या टीच कर सकते हो। टीच उन्हीं केसेस में करना है जब बच्चा जो है डिसेबल्ड है या स्लो लर्नर है। तो जितने भी आपने टूल्स अप्लाई करने हैं, बच्चे को गाइडेंस देनी है, बच्चे को असिस्ट करना है, ये सारा का सारा सेकंड सर्कल तक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट सर्कल में आपने बच्चे को सिर्फ क्या करने देना है, उसको खुला छोड़ देना है कि वो खुद करे। अगर नहीं हो पा रहा है तब आपने क्या प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे उसको टूल्स अप्लाई करने हैं। इसके बाद जो है सेकंड जो आपका ये सर्कल है, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, किसी न किसी हेल्प से वो क्या कर रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस कर रहा है। अब लास्ट वन जो आपका ये सर्कल है, ये क्या बताता है, जब बच्चे को ये लगे कि मैं ये नहीं कर सकता, कि मीन्स ये उसकी पहुंच से परे है, तब आप उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसको टीच कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं थिंकिंग एंड लैंग्वेज के बारे में। तो बेसिकली लैंग्वेज के बारे में लेव वैगोस्की ने क्या कहा था कि कैसे प्लेस होती है, इंटर टू इंट्रा। अब एग्जामिनेशन में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू लेव वैगोस्की थ्योरी जो है लैंग्वेज कहाँ से कहाँ प्लेस करती है, वो आपसे ये पूछेगा सोशल टू चाइल्ड, मीन्स सोसाइटी से सीखना, क्योंकि लेव वैगोस्की थ्योरी यही बोलती है कि चाइल्ड जो है वो क्या कर रहा है, जितना भी नॉलेज गेन कर रहा है वो अपने कल्चर से सीख रहा है। जितना ज़्यादा वो सोशली एक्टिव रहेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा, तभी से बच्चा क्या करता है, नॉलेज गेन करता है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सोशल टू चाइल्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल लैंग्वेज की बात मैं करूँ कि अगर किसी रीजन में, किसी सोसाइटी में अगर हिंदी बोली जाती है, तो उसकी सोसाइटी में हिंदी बोली जाती है, तो बच्चा भी क्या बोलेगा, हिंदी ही बोलेगा, क्योंकि उसने अपनी सोसाइटी से, सोशल इंटरेक्शन से क्या बोलना सीखा है, हिंदी बोलना सीखा है। इसी तरीके से इंग्लिश जहाँ पे बोली जाती है, तो बच्चों को इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद सीख जाते हैं। किस तरीके से, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, जितने ज़्यादा वो सोशली एक्टिव रहते हैं, सोशली इंटरेक्शन करते हैं, उतना ज़्यादा वो नॉलेज गेन कर लेते हैं। इसी तरीके से मराठी जो है उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी सोसाइटी में बोली जाती है। जितने ज़्यादा उनके जो नेबर है, उनकी जो फैमिली है, वहाँ पे क्या बोली जा रही है, मराठी बोली जा रही है। इसी तरीके से पंजाबी लैंग्वेज के बारे में है। अब देखिए, ड्यू टू सोशल लैंग्वेज, अब सोशल लैंग्वेज से क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो क्या करता है, सोचना शुरू करता है इंटरनली, उसके बाद वो खुद से बात करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है और खुद अपने से बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है वो अभी तक स्पीच में, अभी तक बोलने के लायक नहीं है। जितना ज़्यादा छोटा बच्चा होगा वो क्या करता है, अपने आसपास देखता है, अपने फादर मदर को देखता है, अपने पड़ोस में देखता है कि जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसके बारे में बच्चा क्या करता है, सोचता है, एंड फिर अपने आप से वो क्या करता है, बातें करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि चाइल्ड जो है फिर खुद से बात करता है टू द गाइड, ठीक है। क्या करता है, जो भी उसके थॉट्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो यहाँ पे जो स्पीच है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। थर्ड वन है प्राइवेट स्पीच। अब देखिए, यहाँ पे जो ये प्राइवेट स्पीच है, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का ट्रांजिशन पॉइंट है किस किस के बीच में, सोशल एंड इनर स्पीच की। जब बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है, किस तरीके से कि आपके बच्चे ने क्या किया, पहले सोचा, सोशली उसने देखा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फिर उसने अपने आप से वो बातें करना शुरू किया, और ये सब कहाँ हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। फिर बच्चा क्या करता है, अपने थॉट्स को उसी लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी प्राइवेट स्पीच। उसके बाद प्राइवेट स्पीच में जब बच्चा बोलने लायक हो जाता है, तो वो एक ट्रांजिशन पॉइंट का काम करता है, मीन्स अपनी जो थॉट्स हैं वो कहाँ तक पहुँच जाता है, सोशली पहुँच जाता है वो। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्पीच की। अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि जब चाइल्ड जो है वो खुद से बात करता है, और ये एज कौन सी होती है, सेकंड एज होती है। तो इस टाइप की जो स्पीच है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यहाँ पे चाइल्ड जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वो बात कर सकता है विद द अदर पीपल। अदर पीपल कौन से हुए, टू लैंग्वेज तक। देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था ड्यू टू सोशल लैंग्वेज, चाइल्ड जो है वो पहले क्या कर रहा है, सोच रहा है इंटरनली, या फिर अपने आप से बात कर रहा है। तो जब बच्चे जो है बड़बड़ाते हैं अपनी लैंग्वेज में, राइट, या दूसरे बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, तो यहाँ पे वो कौन सी एज में होते हैं, सेकेंड एज में होते हैं, जब उनकी सोशल स्पीच डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब वो तीसरे साल में पहुंचते हैं तो वो प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन, चाइल्ड जो है वो खुद को डायरेक्ट करता है, और इससे क्या उनके इन्हेंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो हैं वो क्या होते हैं, इन्हेंस होते हैं। इसके बाद जो है साइलेंट इनर स्पीच, जो 7th
एज में जब वो पहुंच जाते हैं, अब यहाँ पे जो उनकी ऑडिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिमिनिशेस हो जाती है। कब तक हो जाती है कि जब तक वो सेल्फ रेगुलर फंक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए, मीन्स कि जब वो एक्चुअल में बोलना शुरू ना कर पाए दूसरे लोगों के साथ या सोशली। अब यहाँ पे बहुत एक क्वेश्चन बनता है कि लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है, या आपको थ्योरीज के नाम दिए गए होंगे और आपको बोला गया होगा कि विच वन थ्योरी इज रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग। तो लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो किसके साथ रिलेटेड है, आपकी लैंग्वेज लर्निंग के साथ, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें बताती है। लास्ट में हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए, लेव वाइगोस्की की थ्योरी को हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से फिट कर सकते हैं कि टीचर क्या करें, बच्चों को चैलेंज प्रोवाइड करें। चैलेंज प्रोवाइड करने से क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। सेकंड वन क्या करना है, आपने मिनिमम हेल्प प्रोवाइड करनी है, स्कैफोल्डिंग करना है, एक तरीके का टेम्परेरी सपोर्ट देना है कि जो भी बच्चे क्या करें, अपने जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं या जो भी वो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको क्या कर सके, वो अचीव कर सके। थर्ड वन जो है, आपने बच्चों को क्या करनी है, सारी की सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। और ये अपॉर्चुनिटी आपने कैसे प्रोवाइड करनी है, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। सपोज अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आपने उनको उनके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। अगर स्लो लर्नर्स हैं तो आपने उनके अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। फोर्थ वन है आपकी पीयर ट्यूटोरिंग करनी है आपने। अब पीयर ट्यूटोरिंग जो है ये ग्रुप हो सकता है, कुछ बड़े बच्चों के साथ मिलके या कुछ अपनी ही क्लास के बच्चों के साथ मिलके। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, पीयर ट्यूटोरिंग करनी है, ताकि बच्चे जो है लैंग्वेज सीख पाएँ और स्पीच बोल पाएँ, या जो भी नॉलेज वो गेन करना चाहते हैं उसको वो क्या कर सकें, अचीव कर सकें। अब जितनी भी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं, ये सब कुछ अप्लाई करने से क्या होगा, बच्चे जो हैं वो क्रिटिकली सोच पाएंगे, उनकी मेंटल कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो क्या हो जाएगी, उनकी डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।